सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जीवन सबसे मूल्यवान है। जीवन पर कभी भी हानि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ इज़ मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल। लाइफ शुड नेवर बी अफेक्टेड बाय लॉस। हाँ दोस्तों, ये मैंने वाक्य इसलिए भी लिया है आज का कि जब हम पढ़ते हैं या कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट में लॉस के कारण सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तो ये पढ़कर ये देखकर मुझे कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को पढ़कर देखकर बहुत ही अजीब सा एक, क्या कहूँ, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, कि ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य इसलिए ये लिया हूँ दोस्तों कि मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा, ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये सभी इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और जो कोई भी मतलब इस स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में है या कोई भी है दोस्तों, तो उनको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिले और जीवन में कितना भी एक्सट्रीम लेवल आ जाए और कितना भी कुछ भी हो जाए दोस्तों, हमारे जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए, आपका ध्यान मैं आकर्षित कर रहा हूँ इन्हीं बातों पर कि जीवन बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों। इस मूल्यवान जीवन को आपको संपूर्ण रूप में जीना चाहिए और वो भी मैं यही कहूँगा कि वो संपूर्ण जीवन आप हमेशा हेल्दी वेल्दी रहें। और हेल्दी वेल्दी कायम रखने के लिए दोस्तों अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखकर भी मैं यही कहूँगा कि हेल्दी वेल्दी तभी हम रह पाते हैं या हो पाएंगे जब कभी भी हम उन चीज़ों को भी हम फॉलो करें जो हमारे जीवन में बेसिक चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ हमें जहाँ तक है तनाव वाली बातों में कभी नहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आज का बात विषय ऐसा रखूँगा दोस्तों कि जो मूल कारण है उस मूल कारण को मैं पहले लूँगा और उस मूल कारण का क्या निराकरण है वो बातें मैं आपको बोलूँगा दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। पहली बात दोस्तों क्या है कि जो स्टॉक मार्केट में खास करके बिगिनर्स, यंग जनरेशन, या मैं ये कहूँगा जो लाइफ में उतने मैच्योर्ड नहीं है, अक्सर ये देखा जाता है, मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। कई बार ये देखा गया है कि जिनकी उम्र 30 साल के अंदर है, जो 25-30 साल के आसपास में है, वो यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द और रीच हो जाएं और अमीर बन जाएं और जीवन में बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो, फास्ट ग्रोथ हो। यही यही बात और यही सोच। और कई लोग दोस्तों ये भी है, और एम्बिशियस होते हैं और समय से पहले चाहते हैं कि हो जाए, सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए। ये सारी जो भावनाएं और सोच है ना दोस्तों, यही सबसे बड़ा मूल कारण है मतलब तनाव बढ़ने का। क्योंकि इन्हीं अत्यधिक, जिसको मैंने अभी कहा ना दोस्तों कि और एम्बिशियस होना, बहुत ही ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी होना और जल्द से जल्द पाने की जो इच्छा रखना, अब उसको हम लालच का नाम दें या जल्द से जल्द कोई चीज़ जीवन में प्राप्ति हो जाए, कम से कम उम्र में मैं ये प्राप्त कर लूँ, कम से कम समय में मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर लूँ, ये सारे सोच ही मूल कारण है दोस्तों समस्याओं का। और अक्सर देखा गया है कि ये जो लॉस हुआ है, या मैं ये जरूर कह सकता हूँ दोस्तों कि जो कोई लोग या जो भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या किसी ने भी पास्ट में या कहीं भी अगर किसी ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया है, तो उसका कारण, मूल कारण वो एरिया में उन्होंने ट्रेडिंग किया है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन में किया है और हैवी पोजीशन ले लिया है और वो पोजीशन के ऊपर लॉस पे लॉस हुआ है और वो लॉस को बेयर नहीं कर पाते हैं। फिर अक्सर ये देखा गया है कि लॉस तो हुआ, उसके बाद ये आशा बनी रहती कि भाई अगला ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे, शायद उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें लॉस हुआ तो अगले में प्रॉफिट होगा, ये पोजीशन गलत हुआ तो अगले पोजीशन में बढ़ जाएंगे। सारा जजमेंट एक के बाद एक फेल होने लगता है दोस्तों। और जब सारे जजमेंट फेल होने लगते हैं तो लॉस के अलावा कुछ आता नहीं हाथ में दोस्तों, यही सच्चाई है। तो जब जजमेंट ट्रेडर का फेल होता है,
इन्वेस्टर का जजमेंट फेल होने लगता है, और एक खास मूल कारण बनता है दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन में ओवर ट्रेडिंग करने के कारण। ज़्यादातर इसका मूल कारण ये भी है दोस्तों, कोई नॉर्मली इन्वेस्ट करता है और उसमें अचानक कोई कंपनी में गिर गया, लॉस हो गया, तो उसको थोड़े समय तक कोई भी सहन कर लेगा, भाई चलो ठीक है, अभी 10%, 20% या 20-30% गिर गया शेयर का प्राइस, और उसके बाद सोचा जा सकता है कि भाई चलो ठीक है, हम 15 दिन, महीना, 2 महीना देख लेंगे, तो शेयर्स के भाव फिर धीरे धीरे पिकअप कर लेंगे, तो समय के साथ साथ वहाँ लॉस कवर हो जाता है। तो अक्सर ये क्या देखा गया दोस्तों, जो कैश में डील करते हैं, कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, वो कुछ हद तक लॉस होता है या वो सहन कर सकते हैं या सहन हो जाता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, जिनका अनुभव नहीं है और वो भावनाओं में ज़्यादा बह के और ज़्यादा ट्रेडिंग और बड़ा पोजीशन और यहाँ वहाँ से पैसा लेकर, ये नहीं तो अगले बार जीत जाएंगे, इस बार हार गए, इस बार नुकसान हुआ, अगले बार प्रॉफिट हो जाएगा, अगले बार, ये अगले अगले बार में दोस्तों सारा का सारा पैसा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और एक दिन ऐसा दिखाई देता है कि अरे इतना बड़ा लॉस हो गया। और समस्या यही हो जाती है जो असर करता है दोस्तों जीवन में। तो जीवन से बढ़कर दोस्तों ये आपका लाइफ है, जो आपकी जीवन है उसको आपको कैसे करना है, कैसे उसको संभालना है, बनाना है, प्रगतिशील करना है, वो आपके हाथ में है दोस्तों। तो अक्सर क्या हुआ है दोस्तों, मैं ये तो कर सकता हूँ कि जो इमोशनली वीक होते हैं जीवन में, मतलब भावनात्मक रूप से देखा गया है कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप में बहुत हट्टे कट्टे होंगे, कई लोग ऐसा देखा गया है दोस्तों कि शारीरिक रूप से तो बहुत जोरदार दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, और वो अचानक इतना ज़्यादा नेगेटिव या इतना बड़ा लॉस जब एक साथ हो जाए तो सहन नहीं कर पाते हैं, और वो बेचैन हो जाते हैं। वो बेचैनी, वो घबराहट बेचैनी शरीर पर असर करने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और उसका सारा असर शरीर पे पड़ता है। शरीर का असर कहाँ जाएगा, वो कभी कभी हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। तो ये सारा मूल कारण कहाँ से पैदा हुआ, ये सारी भावनाओं के कारण। और अब मैंने जैसे कहा, बहुत ओवर एम्बिशियस जब लोग हो जाते हैं तो सोचते हैं जल्द से जल्द प्राप्त कर लूँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पूरा कर लूँ, ये ले लूँ, ये हो जाए। ये सारे समस्याएं, ये सारी भावनाओं और सोच का समस्या है दोस्तों। तो इसका क्या निराकरण है? सबसे पहले दोस्तों मैं जो ये निराकरण कहने जा रहा हूँ, वो हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर भविष्य में, वर्तमान में, भविष्य में लागू करें दोस्तों। सबसे पहली बात नंबर 1 निराकरण यही है कि अपने बजट के अंदर, बस नंबर 1 पॉइंट है, जो ट्रेडिंग करिए, जो पोजीशन लीजिए, अपने बलबूते जितना आप कमा रहे हैं, जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास, मतलब अपने सेविंग अकाउंट में, जैसे मैंने पिछले कई ऑडियो में कह चुका हूँ कि अपने सेविंग अकाउंट का 30% तक मैक्सिमम आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए या पैसा लगाइए। ये सब काम वहीं तक सीमित रखिए, जिससे मार्केट में कुछ भी होगा तो आपके 30% का ही तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, तो 70% तो आपका पैसा सेफ है ना। तो मैं ये बात को कई बार कह चुका हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ कि अपने बजट के अंदर जो कुछ, आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो भी है, स्विंग ट्रेडर हैं, जो भी आप हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी हैं आप दोस्तों, आपको सबसे पहले ये लागू करना है जीवन में कि आप अपने बजट के अंदर काम करेंगे। जितना पैसा है, जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए आपने रखा है, उसका सिर्फ 30%, बस इसी 30% से आप बहुत कुछ बना लेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, अनुशासन में हैं, आप में पेशेंस है, आपने गिरते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अनुसार लेते गए, उसको रखते गए, सोच कर कि 3 महीना 6 महीने तक देखा जाएगा, साल भर देखा जाएगा, आगे 2-3 साल भी हम देख लेंगे, ये सोच विचार जब आप रखेंगे, तब इस पॉइंट को आप अपने आप को संभाल पाएंगे दोस्तों। मार्केट कितना भी बेरिश हो, कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी गिरावट आ जाए,
वो गिरावट की सीमा तो उस 30% तक ही सीमित रहेगा ना दोस्तों। तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम आपका जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो आपके सेविंग से 30% से ऊपर न हो। हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ही अत्यधिक रूप से अनुभवी हैं, तो वो 40 से 50% तक आप अपने सेविंग अकाउंट में जो है पैसा उसको वहाँ तक जा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन सूझबूझ के साथ, जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई जब मार्केट में गिरावट है तभी आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं तो हमें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, या हम होल्ड करेंगे, देखेंगे जब भी गिरावट आएगा मैं थोड़ा बहुत अपने बजट के अनुसार इन्वेस्ट करूँगा। ये पहली बात आपको फॉलो करना है। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, अपने बजट के अंदर, अपने बजट के अंदर आप चलेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले आप अनुशासन का पालन कर रहे हैं, तो इससे समस्या या बात कुछ भी जीवन में नहीं होगा। नुकसान होगा तो उसी बजट के अंदर, जैसे मैंने कहा कि भाई आपके पास 1 लाख आपकी जमा पूंजी है, तो 30,000 से ज़्यादा आप इन्वेस्ट न करें। 30,000 का 35,000 बनेगा, या 30,000 का 25,000 होगा, 20,000 होगा, 10,000 होगा, यही लॉस होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। वही सीमा है, वहीं तक बात है, तो वहीं तक आप सीमित रहिए। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों, तो आपको इस हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा, कि हमारा जो डिपेंडेंस है दोस्तों, जितना हम उस पर निर्भर हैं, समस्या कहां से शुरू होती है कि हम उस पर पूरा निर्भर हो जाते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, आप प्रोफेशनल हैं, अपने दुनिया में अपने कार्यों में हैं, वो चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका मार्केट में जो डिपेंडेंस है दोस्तों, डिपेंडेंस रेशो कम होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा निर्भर उसी पर हो जाते हैं तो पैसा भी पूरा उसी में लगा देंगे, पूरा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, पूरा पैसा वहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आप भावनाओं में बह गए, आपने कोई सही मतलब वो बजट का फॉलो नहीं किया, अपने भावनाओं में आकर आपने सारा पैसा मार्केट में लगा दिया। तो ये सब तो आपका निर्णय गलत है, आपका कदम गलत है, आपके कार्य गलत हो गए, आपने सारा का सारा पैसा लगा दिया मार्केट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मार्केट पे पूरा निर्भर हो गए। नहीं, अगर मार्केट पे ज़्यादा पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे तो ये समस्या जरूर आएगी दोस्तों, और लॉस आगे चलकर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जीवन में दोस्तों क्या है ना, ये सुख दुख हानि लाभ ये तो पार्ट है लाइफ का। तो इसके लिए आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मशक्ति मजबूत होना चाहिए दोस्तों। अगर ये सब चीजें मजबूत हैं तो आपके लिए लाखों करोड़ों का नुकसान भी कोई मायने नहीं रखता। वो डिपेंड करता है, हाँ वो डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट तक आप बड़ी रकम भी डालकर मार्केट में लॉस हुआ है। मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों जिनका लाखों करोड़ों में भी नुकसान हुआ है, तो भी वो रिलैक्स हैं, वो जानते हैं, मार्केट में काफ़ी अनुभवी हैं, तो उन्होंने भी करोड़ों का लॉस देखा है पास्ट में भी, और अभी भी ये सब होता रहता है, उनको मालूम है ये सब, और वो सब जानकारी और बात रख कर ही वो कदम उठाए हैं। और वो भी भावनाओं में ज़्यादा बह गए, इसलिए बड़ी रकम डाल दिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना बड़ी रकम था। अब जिनके पास 50-100 करोड़ है तो उनके लिए 5-10 करोड़ इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। अब जिनके पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, और वो 10-20 करोड़ इन्वेस्ट करके उसमें अगर वो लॉस अगर 4-5 करोड़ का दिखता है तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली पहले से ही बैकअप 50 करोड़ 100 करोड़ का है, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो और वो उस पर उतना ज़्यादा निर्भर भी नहीं रहते हैं। तो निर्भरता जो है उसकी मात्रा कम रखनी चाहिए, और आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप कंफर्टेबली लूज करने के लिए तैयार हैं मार्केट में दोस्तों। आप कितना पैसा लूज कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, इतना लॉस हो गया तो भी मुझे फर्क नहीं। जैसे मैं पिछली बार भी कहा था आपको शुरू में मेरे पिछले ऑडियो में कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, पेशेंस है, ये सारे गुण हैं, आपके पास फंड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सारे गुण हैं तो ही आपको मार्केट में जाना चाहिए, और तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है पेशेंस के साथ। तो ये सब जब चीज़ें आप इसको इन सब तैयारियों के साथ आप करेंगे और आपकी निर्भरता उस पर कम होगी, तब आप अपनी दुनिया में अपने कार्यों में लगे रहेंगे दोस्तों। आप सारा पैसा लगा दिए, सारा सेविंग का पैसा इसमें डाल दिए, तो नेचुरली आप तो तनाव के नाव में बैठ गए, और नाव तो और डूबने जैसे बात हो जाएगी। फिर क्या होगा, समस्याओं में घिरेंगे,
और चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु की तरह बन जाएंगे, हालत और खराब। तो इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट है कि उसकी निर्भरता जो है, वो उसका डिपेंडेंस परसेंटेज मेरे हिसाब से दोस्तों, जब आप बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं, एक आपको उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, इस उदाहरण पर आपका ध्यान हो। बड़ी रकम का मतलब मैं इस तरह से कहूंगा दोस्तों कि आपके पास अगर 50 लाख है या 1 करोड़ है, और उससे भी बड़ी रकम है, जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसका डिपेंडेंस 0.20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डिपेंडेंस मार्केट में अमाउंट कितना होना चाहिए? आपके पास 50 लाख का बजट है इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे हिसाब से फिर 10 लाख तक आपको करना चाहिए बस। 1 करोड़ है तो 20 लाख, बस हो गया। यहीं तक आप सीमित रहिए। हाँ, आपको अपने हिसाब से, आपका नेचर स्वभाव ये है कि आप 1 करोड़ है और 50-60 लाख डाल कर भी, और वो 50-60 लाख का 20-10 लाख हो रहा है तो भी आपको फर्क नहीं हो रहा है, तब तो नेचुरली ये बात है कि दोस्तों आपको जो बिजनेस में है या और भी काम विषय में, उसमें आपका इनकम फ्लो अच्छा होगा, तभी आप पर फर्क नहीं है। तो अगर आप डिपेंडेंस परसेंटेज कम रखते हैं तो आप चिंता भी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ठीक है, हमारे पास 1 करोड़ बजट है, हमने 20 लाख ही मार्केट में डाला है, इन्वेस्ट किया है या ट्रेडिंग किया है, तो 20 लाख भाई ठीक है, 20 लाख का माइनस हो गया, 10 लाख हो गया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 80 लाख रुपया तो है ना, जो आपके काम, बिजनेस या आपने जो आपने प्लान किया उसके लिए तो फंड आपके पास पहले से ही है। तो डिपेंडेंस जो परसेंटेज है बड़ी रकम का, तो मैं 20% से ज़्यादा नहीं कहूँगा। इससे ये होगा दोस्तों कि आप जो भी लॉस भी हुआ वो बेरेबल होगा, सहन कर सकते हैं ना, जिसको कहते हैं सहन करने वाला लॉस। और लॉस को अगर सहन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में, आप इस दुनिया में बोले तो इस स्टॉक मार्केट में आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को तो आप भली भांति जानते ही हैं ना। ये नहीं कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये मार्केट ऐसा है, कभी क्रैश हो जाए, कभी क्या हो, कभी गिर जाए, कब बढ़े, कब ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत ज़्यादा नीचे। ये तो आप पिछले 1-2 महीने से स्वयं अनुभव ले रहे हैं। अगर आप जनवरी से लेकर फरवरी एंड तक और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक देखिए कैसा मार्केट चला है, आप स्वयं जानते हैं कि मार्केट ज़्यादा गिरा, बढ़ा कम, ज़्यादा गिरा, बढ़ा कम। तो इस चीज़ को आप भली भांति जान लीजिए, समझ लीजिए कि मार्केट का स्वभाव गुण यही है। अब समस्याएं हैं भाई, कभी किस नाम से मार्केट गिरता है, कभी ट्रेड वॉर के नाम पे हो रहा है, कभी टैरिफ्स के नाम पे हो रहा है, कभी स्लो डाउन आ गया, रिसेशन आ गया, ये सारे न्यूज़ और ये सब आकर मार्केट को आना है, गिरना ही है। जब ये सब बातें आप जानते हैं, समझते हैं, तो इस जानकारी को रखकर आप काम करिए ना, तो बस फिर समस्या है ही नहीं। तो हम क्यों अपने जीवन में इस तरह का नेगेटिव काम करें? ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो लोग सुसाइड करते हैं या किए हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके बाद उनके परिवार में क्या उनकी हालत होगी। ये पहले वो सोचें। अपनी जिम्मेदारियों को फेस करने की एबिलिटी बढ़ाना आना चाहिए दोस्तों। उस जिम्मेदारी को निभाना है, जीवन को फेस करना है, संपूर्ण जीवन जीना है। ये नहीं कि हम हार गए, नुकसान हो गए, यहाँ कमजोर हो गए और अपने जीवन को समाप्त कर दिए। ये तो गलत ही गलत है दोस्तों। तो सबसे पहले ये परिवार के बारे में सोचिए ना। अगर परिवार के बारे में सोचेंगे तो आप इस तरह से एक्सट्रीम कदम ही नहीं उठाएंगे, और जब एक्सट्रीम कदम नहीं उठेगा तो नेचुरली आप गलत होंगे ही नहीं कभी। क्यों? मैंने जैसे शुरू में कहा कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी या अत्यधिक ओवर एम्बिशियस पर्सन, और जब उनके पास कोई पैसा आ गया, कहीं से हो गया, तो सारा पैसा लगा देते हैं भावनाओं में आकर। तो पहले जब ये काम करने जाते हैं या होता है, तो पहले परिवार पर क्या असर पड़ेगा, ये रिस्की फील्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये जानकर भी अनजान बनना तो गलत ही हुआ ना पहला कदम। तो पहला ये कदम कैसा होना चाहिए भाई? पहले रिसर्च कर लीजिए। मैं रोज प्रतिदिन लिखता रहता हूँ एक एक वाक्य दोस्तों, मेरा अपना वाक्य भेजता रहता हूँ, टेलीग्राम में, स्टेटस में लिखता रहता हूँ। तो पहले आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, पहले उसका इम्पैक्ट देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने बजट के अंदर चलिए, तो कोई समस्या होगी ही नहीं जीवन में दोस्तों। अगर आप बजट के अंदर हैं, आपका डिपेंडेंस कम है, आपने अपना बजट के अंदर इन्वेस्ट किया, और ये जानकर कि भाई लॉस तो हम फेस करेंगे ही आगे चलकर,
जब ये सब आप जानकारी रख कर काम करते हैं, भाई ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, रिस्क बढ़ेगा, ठीक है बढ़ेगा, नुकसान होगा, नुकसान और ज़्यादा दिखेगा, मैं कहाँ तक नुकसान सह सकता हूँ, बस उस नुकसान का आप एक पर्टिकुलर, भाई हमने एक लाइन बना लिया कि यहाँ तक ही हम जा सकते हैं, वहाँ तक वो नुकसान को मैं सहन करूँगा, तो उसी आधार पर उतना मैं इन्वेस्ट भी करूँगा। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आपने 1 लाख का बजट बनाया तो आप 30,000 तक ही इन्वेस्ट करिए, तो 30,000 से ऊपर आपको जाना ही नहीं है। अब 30,000 का आप 35-40 बनाइए, या 30,000 का 20-25,000 बनेगा, 10,000 बनेगा, या लॉस होगा, यही होगा ना। तो आप उसी सीमित और दायरे में रहिए, पहले 1-2 साल ऐसे ही काम करिए, तो 1-2 साल का आपको अनुभव भी तो हो जाएगा, वो अनुभव आपके आगे चलकर काम करेगा। तब आपका बजट अगर आगे बढ़ गया 2 लाख का या 3 लाख का, तो 2 लाख का बना तो आप 30,000 से 60,000 इन्वेस्ट करिए फिर, क्योंकि आपके पास फंड का जो सेविंग अमाउंट है वो बढ़ गया, तो उस रेशियो में आप यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ा दीजिए। और अपना, जैसे मैंने हमेशा पिछली बार या कई जगह कहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा SIP फॉर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे तो समस्या कभी होगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बस मैं चलते चलते एक ही कहूँगा कि जीवन को आपको संपूर्ण रूप से जीना है, हेल्दी वेल्दी हमेशा रहना है दोस्तों। ये सब कदम कभी जीवन में उठाना नहीं है। जीवन में हमने भी बहुत लॉसेस देखे, हम भी, अगर मैंने कहीं ना कहीं अपने पास्ट वीडियो में मैंने कहा है कि मैं भी 92 में सब कुछ खो दिया था, सब जीरो हो गया था, लेकिन मेरा आत्मशक्ति, मन की शक्ति, मनोबल, ये मैंने जोरदार रखा दोस्तों। जीरो होने के बाद भी यही सोचा कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, कुछ ना कुछ जीवन में काम करना है, कुछ करना है, अपने ध्यान को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ऑर्डर में दौड़ाना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप सफल होंगे और हमेशा सफल रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता था दोस्तों, जो दिल से आज कहा, बस सभी के लिए। और मैं दिल से चाहूँगा कि मेरी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ को फैलाइएगा, ये शेयर ज़्यादा करिए, क्योंकि कई लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये ज्ञान वार्तालाप कुछ लोगों के जीवन में काम आए, यही मेरा उद्देश्य भी है दोस्तों। इसी उद्देश्य के साथ मैंने आज ये टॉपिक भी लिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात मेरा जाए, सुने लोग और उसको लागू करें दोस्तों, तो समस्या कभी होगा ही नहीं जीवन में और आप सदैव सफल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।